नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक नया आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है स्टैंडर्ड ग्लास, और इसके बारे में हम रिव्यू भी करेंगे और बताएंगे कि भैया आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हर एक जानकारी मैं आपको देता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि 2024 में बहुत सारे ऐसे आईपीओ आए हैं जिन्होंने बहुत बम्पर कमाई करके दी है, लेकिन आप लोगों में से कई लोगों को यह पता नहीं होता है कि आईपीओ को अप्लाई कैसे करना है, कैसे उसको लेना है और कैसे वो फायदा पहुंचा सकता है, कौन सा आईपीओ लेना है और कौन सा छोड़ देना है। तो अब हमारी सीरीज में ये भी एक सीरीज रहेगी वीडियो की, जिसमें हम आपको आईपीओ जो अच्छे आईपीओ है उनका रिव्यू करके बताएंगे और आपको यह बताने में मदद करेंगे कि आईपीओ कैसा है, आपको अवॉइड करना चाहिए या लेना चाहिए। चलिए सबसे पहले इस आईपीओ के बारे में थोड़ी सी चीजें जानते हैं और जानते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है। देखिए, आपको कंपनी के बारे में भी बताऊंगा, क्या काम करती है ये भी बताऊंगा, जीएमपी क्या होता है और क्या चल रहा है ये भी बताऊंगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है जहां पर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं 6 तारीख को ही, और मंडे जनवरी 6 2025 को इसके आईपीओ की ओपनिंग डेट है। मतलब ये आईपीओ ओपन होगा 6 तारीख से, जिस दिन आप शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे 6 तारीख ही होगी, 7 होगी, 8 होगी, तो उस दिन आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आईपीओ की क्लोज डेट क्या है भैया? ये क्लोज होगा वेडनेसडे को 8 तारीख 2025 को ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी अलॉटमेंट कब होगी? देखिए, कई बच्चों को आईपीओ के बारे में नहीं पता है, हमने एक आईपीओ का पूरा वीडियो भी बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं डिटेल में जानकारी के लिए। अब देखिए, यदि आपको इस आईपीओ को लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, 6 से 8 तारीख के बीच में इसको ले सकते हैं, और जो आपको आईपीओ मिलेगा वो मिलेगा 9 जनवरी 2025 को, मतलब गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन ये आईपीओ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, इसमें दो चीजें होती है, यदि आपको अलॉट होता है, मिलता है तो भी पता चल जाता है, और नहीं मिलता है तो भी पता चल जाता है। तो वो तारीख क्या है? वो है 9 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कि आईपीओ आपको मिला है कि नहीं मिला है। अब इसमें एक और चीज होती है कि यदि आपको, देखिए, जिसको नहीं मिला है आईपीओ तो उसको 10 तारीख को ही रिफंड हो जाएगा, और जिसको मिल गया है उसके खाते में, डीमेट खाते में 10 तारीख को ही वो आईपीओ आ जाएगा और उसके खाते से भी पैसा कट जाएगा। अब ये लिस्ट कब होगा? तो ये लिस्ट होगा भैया 13 जनवरी को 2025 को, मतलब मंडे के दिन लिस्ट होगा। तो ये सारी के सारी डेट सबसे पहले तो आईपीओ की याद रखना पड़ेगा कि आईपीओ आ कब रहा है, मतलब खुलना कब शुरू होगा, क्लोजिंग कब होगी, है ना। उसके बाद आपके पैसे जो है वो यदि आपको मिल गया है तो कटेंगे कब, नहीं मिला है तो रिफंड कब होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट तारीख है कि वो आईपीओ जो है किस तारीख को खुलेगा। 13 तारीख है जिस दिन वो आईपीओ यदि आपको मिल गया है तो वो खुलेगा। तो इन सारी डेट्स को सबसे पहले तो याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये 2 डेट कि आपको यदि आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो आपका जो भी ब्रोकर खाता है, यदि आपने फायर्स का डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर ये 2 डेट याद रखना जरूरी है। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि आईपीओ किस डेट से किस डेट तक आएगा, लिस्टिंग डेट भी आपको पता चल गई, फेस वैल्यू 10 रुपए ही होती है, ये भी आपको पता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका प्राइस बैंड क्या होगा, मतलब कहां से कहां तक खुल सकता है या आपको कहां से कहां तक मिलेगा। मतलब 133 रुपए से लेकर 140 रुपए तक इस शेयर की प्राइस हो सकती है। जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आप 140 के हिसाब से ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि यदि उसके नीचे नहीं खुला तो फिर आपको हो सकता है नहीं मिले या इस प्रकार की दिक्कतें आ जाए। तो यहां पर 140 ही डालिएगा या डालना चाहिए। देखिए, इसके शेयर की संख्या क्या रहेगी। अब आईपीओ में क्या होता है कि आप 1-2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर नहीं खरीद सकते। आईपीओ में क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो एक लॉट तय करती है और उस लॉट के हिसाब से ही आपको खरीदना पड़ता है। तो यहां पर ये स्टैंडर्ड ग्लास जो कंपनी है, इसके आईपीओ का लॉट साइज क्या है, यहां पर आपको 107 शेयर कम से कम खरीदना ही पड़ेगा। मतलब 107 गुणित आप 140 कर देंगे तो लगभग 14, 14.5, 15 हजार के लगभग इस आईपीओ में आपका लगने वाला है। सिंपल सी चीज ये है। अब यदि आप देखेंगे कि टोटल इश्यू साइज क्या है, तो यहां पर देखिए टोटल 450 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है। मतलब 410 करोड़ रुपए के समथिंग ये कंपनी लेना चाह रही है, इकट्ठा करना चाह रही है, तो ये उसका इश्यू साइज है। इसके बाद यहां पर 2 चीजें जानना है आपको। यहां पर फ्रेश जो इश्यू है वो है 210 करोड़ का, जो कि लगेगा कंपनी के अंदर। मतलब ये जो 210 करोड़ रुपए है ये कंपनी के अंदर ही लगेगा, ये पैसा बाहर नहीं जाएगा। और एक और चीज जानना है आपको कि ऑफर फॉर सेल जो है वो है भैया यहां पर 200 करोड़। ये थोड़ा ज्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है। यहां पर इस बात का ध्यान देना है कि यहां पर जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो एग्जिट लेके अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ये 200 करोड़, 210 करोड़ तो कंपनी में जाएगा, वो काम में लगेगा, और ये जो है इन्वेस्टर, पुराने इन्वेस्टर जो है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मतलब ये उन इन्वेस्टर्स के बीच में जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। इश्यू टाइप क्या है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिस्टिंग कहां पर हो रहा है, ये एनएससी के अंदर भी लिस्ट होगा और बीएससी के अंदर भी लिस्ट होगा, दोनों जगह पर लिस्ट होगा, है ना। यहां पर पुराने जो इश्यू शेयर है वो है इतनी संख्या में है, और जब नए आएंगे तो बढ़ जाएंगे,
ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पर 2-3 चीजें मेन ध्यान देने वाली है कि यहां पर 410 करोड़ के लिए ये आ रहा है। मेन 107 का लॉट है, यहां पर 140 रुपए पर शेयर का प्राइस पड़ेगा, मतलब 15 हजार रुपए के करीब लगेंगे, और 210 करोड़ रुपए तो कंपनी में यूज होंगे और 200 करोड़ रुपए जो है पुराने इन्वेस्टर्स के बीच में बटेंगे। ये जानना आपको बहुत जरूरी है। आईपीओ यदि आप कोई भी लेते हैं तो ये जानकारी होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड ग्लास के आपको बता रहे हैं हम। ये कंपनी करती क्या है, देखिए 2012 में ये कंपनी आई है, 2025 चल रहा है, लगभग वही 12-13 साल हो चुके हैं इस कंपनी को, मतलब 10 से 12 साल कोई कंपनी चल रही है और बढ़िया चल रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कंपनी करती क्या है, देखिए कई सारी कंपनी क्या करती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए भी तो मशीनों की जरूरत पड़ती है। तो ये कंपनी क्या करती है भैया, ये कंपनी जो है इंजीनियरिंग कंपनी है, ये इक्विपमेंट बनाती है फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी और यहां पर केमिकल कंपनी के लिए। आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लो कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, केमिकल कंपनी है, उसको कोई प्रोडक्ट बनाना है, जैसे मान लो ये पेन बनाना है सपोज, तो एक पेन बनाने वाली कंपनी होगी, लेकिन जो कंपनी पेन बना रही है वो किस मशीन से बनाएगी, तो वो मशीन कौन बनाएगा, तो यहां पर ये जो स्टैंडर्ड ग्लास नाम की कंपनी है ना, ये क्या करती है, वो मशीनों को बनाती है कि किस मशीन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ये वो प्रोडक्ट बनाती, वो प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो मशीन ही बना देती है। प्लस मजेदार बात यह है कि ये कंपनी क्या करती है, कोई भी कंपनी इसको जब ऑर्डर देती है बड़ी कंपनी कि भैया हमको इतने शेप की ऐसी मशीन चाहिए और हमको ये प्रोडक्ट बनाना है, तो वो उनके ऑर्डर के हिसाब से अपनी मशीन तैयार करके दे देंगे उनको, जो जिस भी प्रकार की मशीन चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया हमारी स्टैंडर्ड मशीन है यही खरीदना पड़ेगा आपको, नहीं ऐसा नहीं है। वो जो भी ऑर्डर देंगे उस प्रकार की मशीन क्रिएट करके उनको दे देंगे और जिससे वो प्रोडक्ट बन सकता है आसानी से। यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कंपनी जो है इसकी 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो कहां पर है, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, जो इक्विपमेंट बेस्ड कंपनी होती है, मतलब जो मेन इक्विपमेंट बनाती है वो है। ये बढ़िया चीज होगी इसके बारे में। अब ध्यान से समझिएगा, इसके हम लोग क्या समझते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समझते हैं। 2022-23 में देखिए यहां पर 298 करोड़, ये बढ़ता जा रहा है 347 करोड़, ये 665 करोड़। यहां पर 2024 के अंदर देखो, अभी 2024 मतलब 25 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो ये बढ़ते ही जा रहा है, सीधी सी बात ये है। यहां पर भी देखेंगे आप, ये क्या है, ये असेट्स है, तो इनके असेट्स में लगातार इंप्रूवमेंट होते रह रहा है। इनके रेवेन्यू में भी देखिएगा 241, 500, 549, और अभी ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, अगला वाला है ना 2025 वाला कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये अभी 5-6 महीने का डेटा है हमारे पास में। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखिए धीरे धीरे करके, ठीक है, 43 करोड़ का 53 करोड़ सॉरी, फिर 53 करोड़, 60 करोड़, और अभी ये जारी है, ये भी आ जाएगा इस साल में, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। मतलब यहां पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी अच्छा है। नेटवर्थ जो है वो भी इनकी देखिए बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, ये भी बाकी है आना। इसके बाद यहां पर सबसे मेन चीज ये है कि टोटल बोरोइंग, इनकी उधारियां भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंपनी यदि इस प्रकार से आगे बढ़ रही है तो धीरे धीरे उधारियां तो बढ़ती ही हैं और वो भी बढ़ती जा रही है। मतलब ओवरऑल यदि फाइनेंशियल्स देखें तो ठीक ठीक लग रहे हैं हमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर चीज साल दर साल इसके अंदर बढ़ती ही जा रही है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। अब इसके अंदर एक और चीज देखते हैं, यहां पर इसका देखते हैं ROE, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, और ROCE देखते हैं। तो यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, यहां पर 20%, 20.74% है, और ROCE जो है वो भी 25.49% है। दोनों ही बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब 2, 3, 4 नहीं है, 2, 3, 4, 5% नहीं है, जो कि एक पुराना इंडो फार्म का एक यहां पर अभी आईपीओ था पिछला, वहां पर 4-5% था, वो बहुत कम था, लेकिन ये बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेप्थ ऑन इक्विटी रेशो, मतलब यदि किसी कोई कंपनी चल रही है तो 1 रुपए यदि निवेश किए तो कितने की उसके ऊपर डेप्थ है, मतलब कितने की उधारियां हैं, तो यहां पर 0.32 है, मतलब ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.5 से कम होती है तो बढ़िया होती है। सीधी सी बात है, 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब जितनी खुद के पास पैसा है उससे ज्यादा कभी भी उधारियां नहीं होना चाहिए। मान लीजिए इस प्रकार से समझा देता हूं कि आपके पास 100 रुपए खुद के हैं और आपने 100 रुपए उधार रखे हैं, तो ये तो बात तो बराबर ही हो गई ना कि आपके पास कुछ है ही नहीं, सीधी सी बात ये है। लेकिन यदि आपके पास 100 रुपए हैं और उसमें से 32 रुपए आपने उधार ले रखे हैं, तो ठीक है, आपके पास चुकाने के लिए काफी पैसा है और जो बाकी पैसा है उससे धंधा भी कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, 1 से कम हो, और 1 से कम क्या हो, 0.5 से कम होना चाहिए, तो ये एक अच्छा माना जाता है। तो यहां पर वो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.23 है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो भी 10.92% के करीब है, मतलब जो भी टोटल रेवेन्यू होता होगा उसका 10.29% यहाँ पे प्रॉफिट है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ये 1 या 2 होता तो और अच्छा होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी साल दर साल जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके अलावा एक और चीज समझना है हमको कि यहां पर जो इनकी
पीयर कंपनीज है। मतलब यदि हम यहां पर पी रेशो देखें यहां पर, तो यहां पर पी रेशो हमारे पास कितना आ रहा है, यहां पर पी रेशो है, देखो इस कंपनी का पी रेशो जो हमारे पास आ रहा है 38.5 आ रहा है। ये हालांकि ज्यादा है, लेकिन इसकी जो पीयर कंपनी है उसके हिसाब से देखें तो देखो एक GMM करके कंपनी उसका 54 है, यहां पर HLE नाम की कंपनी उसका 83.5 है, इसके बाद यहां पर एक और कंपनी उसका 73% है, इसके बाद एक और कंपनी उसका 55% है। तो यहां पर एक चीज बहुत अच्छी है कि जितनी भी पीयर कंपनी है उनका पी रेशो काफी ज्यादा है कंपेयर टू इसके। ये देखिए यहां पर इसका पी रेशो सिर्फ 38 है और बाकी जितनी भी कंपनीज है यहां पर इसकी पीयर कंपनी उनका पी रेशो ज्यादा है। अब फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आ जाते हैं, जो कि आईपीओ देखते टाइम या लेते टाइम हर व्यक्ति सोचता है कि भैया मुझे ये अच्छा मिले, और वो है अभी यहां पर देखो ग्रे मार्केट प्राइस जो चल रहा है इसका 70% दिखा रहा है। इसका क्या मतलब होता है, ग्रे मार्केट प्राइस जो है वो 70% दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा माना जा रहा है कि यदि आप इस आईपीओ को लेते हैं तो यहां पर जो भी उसका भाव खुलेगा उससे 70% आपको अधिक मिल सकता है। क्या ये गारंटेड है कि इतना मिलेगा ही? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मार्केट की कंडीशन जैसी रहती है उसके हिसाब से सारी चीजें तय होती है। तो 70% ग्रे मार्केट प्राइस में ऐसा दिखा रहा है, कई बार 50% भी हो जाता है, कई बार 40 भी हो जाता है, कई बार 100 भी हो जाता है और कई बार नीचे भी हो जाता है। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट तो यह है कि आप अपना एनालिसिस जरूर करें किसी भी आईपीओ को लेने से पहले, किसी भी शेयर को लेने से पहले। हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर आपको गाइडेंस देते हैं कि भैया क्या क्या चीजें हैं, अब लेना है नहीं लेना है ये आप अपनी अकल से तय कीजिएगा। बढ़िया आईपीओ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपनी अकल, अपनी स्टडी, अपना पैसा, अपनी सुरक्षा पहले ध्यान में रखिएगा। यदि अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डीमेट अकाउंट जरूर खुलवा सकते हैं फ्री में। और आईपीओ के और वीडियो की सीरीज में लाऊं आप लोगों के लिए, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और आपके लिए एक नई सीरीज भी हमने शुरू कर दी है जो कि है क्रिप्टो ट्रेडिंग की, उसके और वीडियोस आने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बढ़िया सीरीज आपके लिए लाऊं और आपको अवेयर बनाऊं मार्केट के बारे में। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।